आमिर सईद अब्बासी ने हमें अदालत से ज्वाइन किया है, उनसे तमाम कार्रवाई का अहवाल जानेंगे। आमिर बताइएगा, इससे पहले आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, तमाम तर समात का आपसे अहवाल जानना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की तो इस मौके पर अदालत ने सबसे पहले ये कहा कि हमें ये तवक्को नहीं थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया है जिसमें मुख्तलिफ तौजी पेश की गई हैं और ये कहा गया है कि वो अदालत की तौहीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साथ में जस्टिफिकेशंस भी देने की कोशिश की अपने जवाब में। हमें इसकी तवक्को नहीं थी क्योंकि अदालत ने यह कहा कि किसी भी सूरत अदालत ये इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई मैजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो या कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज हो कि उसकी यूँ तज़हीक की जाए या उसका यूँ उसको धमकी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज खुलकर बात की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमरा अदालत में मौजूद थे और इस मौके पर उनके वकील हामिद खान रोस्टम पर मौजूद थे। अदालत ने यह भी कहा कि हमें बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बारे में क्या क्या बातें नहीं की जाती, लेकिन ये सियासी जमातों की तरफ से ही इस तरह की जो बातें हैं उनको ना रोकने की कोई बात की जाती है, ना किसी को अपने फॉलोअर्स को ये कहा जाता है कि वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर जो सियासी क़यादत है वो इस तरह की बयानबाजियाँ और इल्ज़ामात की नफ़ी करे और इससे रोके तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि हमारे बारे में ऐसी भी बातें होती रही कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली, तो हम इसका जवाब देते हैं कि हम ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से कोई खिलाफ आइन और खिलाफ कानून काम ना हो और हम नहीं चाहते थे कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा दोहराया जाए। लिहाजा हम ये समझते थे कि अदालतें आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं और लिहाजा अदालतें हर वक्त खुली रहेंगी। जहाँ पर भी इंसानी हुकूक या आइन और कानून को तोड़ा जाएगा या वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी हम उसके मुहाफ़िज़ हैं और हम उसका दिफा करेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी तरीके से किसी धमकी में नहीं आएगी और ना किसी से इन्फ्लुएंस होगी। अदालत ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के वो अहकामात जो निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ केस में तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत हैं, लिहाजा आप वो भी आइंदा समाअत पर पढ़ कर आएँ। इसके साथ साथ अदालत ने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं जिसमें जो सीनियर कानूनदान हैं जिसमें मुनीर ए मलिक, मखदूम अली ख़ान और पाकिस्तान बार कौंसिल के एक नुमाइंदे को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि आपने जो एक जवाब दिया है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और उसमें आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह सूरत में लेकर आएँ ताकि अदालत फिर उस पर फैसला करे और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस सतह के ऊपर अदालत ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और ये कहा है कि आखिरी मौका दिया जाता है कि वो दोबारा जवाब जमा करवाएं और अपनी एक क्लियर पोजीशन लें कि वो तौहीन अदालत के इन इल्ज़ामात की रोशनी में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि अदालत ने बार बार ये कहा कि हमारी जो ज़िला अदलिया है, जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है, वो आम आदमी के कानून और उसके जो हुकूक हैं उनकी मुहाफ़िज़ है और हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो यूँ अदालतों पर तौहीन करे। और अदालत ने यह भी कहा कि हम तमाम अदलिया और जजेस जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए हाजिर हैं, लेकिन जब किसी ज़ेर समाअत मुकदमे में इस तरह की बात की जाए, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ तो वो बराह रास्त जो इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि किसी भी इस तरह के केस में जब किसी ज़ेर समाअत मुकदमे पर बात की जाए तो उससे जो फरीक़ैन होते हैं उनके हुकूक मुतासर होने का ख़दशा है। लिहाजा अदालत किसी भी सूरत इस तरह ज़ेर समाअत मुकदमात में असरअंदाज होने या उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने या बयानात जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि ये बहुत आसान और सादा मामला नहीं है, ये बहुत हसास मामला है और पूरी जो अदलिया की इज़्ज़त और तकरीम का मामला है इसको इंसाफ के साथ जोड़ कर देखा जाए कि किसी भी सूरत इंसाफ की राह में कोई रुकावट ना आए। लिहाजा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि हम ये समझते हैं कि ये किसी एक जज की तौहीन का मामला नहीं है, बल्कि जो अदालत जो इंसाफ की राह में रुकावटें डालने और इंसाफ की राह में किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की एक कोशिश है। अदालत ने यह भी कहा कि टॉर्चर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में जिस तरह टॉर्चर यहाँ पर होते रहे, सबसे बड़ा टॉर्चर लापता अफराद हैं, सबसे बड़ा टॉर्चर सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। हम इन तमाम केसेस को उस वक्त की हुकूमत और
जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने रखने का हुक्म देते रहे, लेकिन उस पर किसी ने कान नहीं धरे। और आज जब लोग अपोजिशन में आते हैं तो वो इस तरह के बयान देते हैं कि कानून पर अमल होना चाहिए, लेकिन जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो किसी भी तरीके से कानून पर अमल करने की बात नहीं करते और ना ही तशद्दुद को रोकने की बात करते हैं। इस मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुखातिब किया कि हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह आज ये वाक़यात हो रहे हैं, गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, इस पर आप भी नज़रसानी करें, क्योंकि जब जो लोग अपोजिशन में होते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। और ये अदालत हर उस मजलूम के साथ खड़ी होगी जिसके साथ जबर और जुल्म किया जाएगा। लिहाजा अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि आप हुकूमत को ये मशवरा दें कि वो किसी भी सूरत और किसी भी तरीके से टॉर्चर और तशद्दुद की कोई भी ऐसा तरीका ना अपनाए, कोई मुकदमात दर्ज करने का हो, किसी भी तरीके से पुलिस, FIA या किसी भी सरकारी इदारे को इस्तेमाल करने का हो। अदालत ये हुकूमत को भी कहती है कि आज जो पहले हुकूमत में थे आज वो अपोजिशन में है और वो कहते हैं कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा जब लोग इक़्तिदार में होते हैं तब भी उन्हें यह ख्याल करना चाहिए कि टॉर्चर और पुरतशद्दुद वाक़यात और किसी भी तरीके से आम शहरियों को या किसी भी शख्स को या मुखालिफिन को गैर कानूनी तरीके से हरासा नहीं करना चाहिए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीबन 1 घंटे तक समाअत जारी रही और इस 1 घंटे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान, उनको ये हदायत की कि वो हर सूरत अपने जवाब पर नज़रसानी करें और एक क्लियर पोजीशन लेके आएँ कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, और क्या वो इस पर शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अदालत किसी भी तरीके से इस अहम मामले को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लिहाजा ये पूरा जो इंसाफ का एक हमारा स्ट्रक्चर है, जो पूरी एक इमारत है, उसकी बुनियाद को जो है वो डैमेज करने से मुतरादिफ है कि अगर ऐसे मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाए जहाँ पर पूरे इदारे को टारगेट किया जाता हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लिहाजा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये मौका देते हैं कि वो 7 रोज़ के अंदर एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ अदालत में जवाब जमा करवाएं कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, उसके बाद अदालत फिर फैसला करेगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 7 दिन का मज़ीद टाइम दे दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, और उनका जो पहले से जमा कराया गया जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है और ये कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ 7 रोज़ के अंदर नया तफसीली और मुकम्मल जवाब जमा करवाएं, जिससे उनकी पोजीशन वाज़े हो सके कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है, ताकि अदालत फिर उस पर फैसला कर सके। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मज़ीद 7 रोज़ के लिए समाअत मुलतवी कर दिया। अब 8 सितंबर को दोबारा समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ाती हैसियत में दोबारा पेश होंगे और वाज़े मौक़िफ़ के साथ उन्हें पेश होने की हिदायत की गई है कि तौहीन अदालत केस में उनका क्या मौक़िफ़ है। यकीनन अदालत हर तरह के इन्फ्लुएंस से बालातर है, लेकिन अगर अगली समाअत में भी अदालत मुतमईन नहीं होती तो फिर कानूनी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी वाज़े किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं तौहीन अदालत केसेस में वो बड़े वाज़े हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ कर आएँ। लिहाजा उसमें अदालत ने यह भी वाज़े किया कि जो दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी और निहाल हाशमी कंटेम्प्ट केसेस हैं, तौहीन अदालत के केसेस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मुआफ़ नहीं किया था, बल्कि उसमें एक्शन लिया गया था और उसमें सख्त अहकामात जारी किए गए थे। लिहाजा उन केसेस को आप पढ़ कर आएँ और एक वाज़े मौक़िफ़ के साथ आएँ ताकि अदालत फिर उस कार्रवाई के ऊपर फैसला कर सके और एक वाज़े तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा वाज़े किया कि किसी भी सूरत एक गोल मोल से जवाब के साथ अदालत इस मामले को अंडर द कारपेट नहीं कर सकती, ना ही इसको नज़रअंदाज कर सकती।